दोस्तों, हमारी बुक वैल्यू ऑफ प्रेजेंट यानी वर्तमान का महत्व समझें आपको मोटिवेट करती है और आपको किसी काम को करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। इसलिए आप इसको पूरा ज़रूर सुनें। इसका भाग 2 अतीत का रोना छोड़ें। यानी कि जो व्यक्ति अतीत के बारे में, अपने पास्ट के बारे में सोचता रहता है वह हमेशा पछतावे में ही रहता है और वर्तमान में चल रहे समय का कभी भी आनंद नहीं ले पाता और ना ही उसे एंजॉय कर पाता है। जो इंसान अतीत का रोना रोता रहता है और भविष्य की चिंता में लगा रहता है वह हमेशा दुखी रहता है, अपने आप को डिप्रेस्ड करता रहता है, यानी कि परेशान करता है। इंसान जो वर्तमान में चल रहा है उसके सुख भोगते हुए और जो इंसान आपसे नीची स्थिति में है उसको देख करके अपने को रियलाइज़ करता हुआ आगे बढ़ता है, वो अपने चलते हुए समय को बहुत अच्छा बना लेता है। हम दुखी और परेशान तभी होते हैं जब हम अपने से ऊपर वाले व्यक्ति को देखना प्रारंभ कर देते हैं। सपोज़ अगर हमारे पास साइकिल है तो हम इस चक्कर में लग जाते हैं कि दूसरे के पास गाड़ी है तो हमारे पास भी गाड़ी आ जाए। उसका चिंतन करना बहुत अच्छी बात है कि मैं मेहनत करूँगा और इसको लेके आऊँगा और इसका सुख भोगूँगा, ये चिंतन है। परंतु उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है या मेरे पास कैसे नहीं आई, तो ये आपकी चिंता है। यही अंतर होता है चिंता और चिंतन में। किसी चीज़ को अपने मन में ठान लेना, उसके लिए मेहनत करना और मेहनत करके उसे प्राप्त कर लेना, ये आपका चिंतन है। और यही अंतर होता है आपके चिंतन और चिंता में। चिंता जब आपके पास आती है तो आप अपने आप को कमज़ोर समझना प्रारंभ कर देते हैं, परंतु जब आप किसी चीज़ के चिंतन में लगते हैं तो आप अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि मैं जिस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ उसकी एक स्ट्रैटेजी यानी योजना बनाई जाए और उसको कैसे प्राप्त किया जाए मेहनत करके और इसे कैसे लिया जाए। फिर जब मेरे पास ये वस्तु आ जाए तो इसका आनंद किस प्रकार से लिया जाए। यानी कि कितने ही लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो वस्तु के आ जाने पर उसका आनंद यानी उसका सुख भी नहीं भोगना जानते कि इसका सुख किस तरीके से भोगना है। कितने ही इंसान लाखों की नौकरी करके केवल इस चीज़ में सिमटे रह जाते हैं कि घर से नौकरी और नौकरी से घर। उन्हें इससे अलग किसी इंसान से कोई मतलब ही नहीं होता है और वो इंसान केवल और केवल अपने आप को सीमित करके रखते हैं। ऐसे इंसान समाज के बारे में या किसी और वस्तु के बारे में ना तो जान पाते हैं और ना जानने की इच्छा रखते हैं। इसी के लिए आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है। हमारे जीवन में ये चीज़ नहीं कि हम किसी काम में लगे और उसमें हम असफल हो गए तो हमने समय बर्बाद कर दिया। सच्चाई समय बर्बाद करने की यह है कि जब हम कोई काम ही ना करें, केवल एक जगह लेट करके या तो फ़ोन को स्क्रॉल करने में टाइम बिताता है या रिमोट लेकर के टीवी के सामने लेट जाता है और कई घंटे टीवी के सामने अपने बर्बाद कर देता है, या पूरा दिन केवल और केवल सोने में निकाल देता है। या वह भी इंसान जो केवल नौकरी से घर और घर से नौकरी के बारे में ही जानता है, इससे अलग जीवन में कुछ जानने की इच्छा नहीं रखता है, वह भी कहीं ना कहीं अपने टाइम को केवल स्पेंड कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जो समय एक बार चला जाता है वह लौटकर कभी वापस नहीं आता है। यह आपने और हमने लोगों से सुना है। अगर शरीर स्वस्थ है फिर भी हम एक जगह लेटकर समय बर्बाद किए जा रहे हैं, इससे तो यही जाहिर होता है कि हम जिंदा होकर भी एक लाश की तरह ही हैं। अगर एक बार सही समय निकल गया तो हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए आपको और हमको वर्तमान में जीते हुए अपने समय को यानी टाइम को यूजफुल कैसे बनाया जाए इसके बारे में विचार करते रहना चाहिए। एक जिंदा लाश लेट करके कई घंटों तक टीवी देखती है और सफलता के लिए जरूरी सारा समय बिना कुछ किए हुए ही गुजार देती है। इससे ये जाहिर होता है
कि हम जीते जागते एक लाश की तरह अपना सारा टाइम केवल और केवल स्पेंड करते चले जाते हैं। किसी काम में लग कर के उसमें असफल हो जाना, ये बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद नहीं है। यहाँ आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अगर आप उसमें असफल भी हो गए तो आपके पास एक रास्ता ऐसा मिल गया कि अगर कोई उस काम को करे तो आप उसे ये बता सकें कि इस काम को इस तरह से करने से आपको केवल और केवल असफलता मिलेगी, इसमें सफलता नहीं मिलेगी। और बार बार प्रयास करने पर आपको सफलता भी जरूर मिलती है। अगर सही समय पर सही काम किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिल जाती है। इसीलिए अपने अतीत का रोना और भविष्य की चिंता हमें छोड़ देनी चाहिए और वर्तमान यानी प्रेजेंट में जो चल रहा है उसका एंजॉय करते रहना चाहिए। अगर हमारे पास साइकिल है तो हमें साइकिल से एंजॉय करना चाहिए और आगे बढ़ते हुए जीवन में गाड़ी कैसे ली जाए उसके लिए प्रयास और मेहनत करते रहना चाहिए और उसके बारे में चिंतन करना चाहिए, ना कि चिंता करनी चाहिए। अगर आप उसकी चिंता करेंगे तो आप अपनी साइकिल के आनंद यानी साइकिल के आनंद को भी खो देंगे, आप साइकिल का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। अगर आपके पास स्कूटर है तो आप स्कूटर का भी आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर सपोज आपके पास वो गाड़ी भी आ गई तो आप उस गाड़ी का भी गारंटी से आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपकी सोच फिर बदल जाएगी। आप आगे बढ़ते रहिए। मैं ये नहीं कहता कि मत सोचिए बड़े के बारे में, बड़े के बारे में सोचना अच्छी बात है, परंतु उसकी चिंता करना बिल्कुल गलत बात है। या दूसरे से ईर्ष्या करके उसके बारे में अपने दिमाग में गलतफहमी पैदा कर लेना, वो भी बिल्कुल आपका समय ही खराब करेगी। इसलिए अतीत का रोना छोड़ दीजिए। जो समय बीत चुका वो चला गया, जो अब आएगा उसके बारे में हमें सोचना है और उसके बारे में चिंतन करना है। तो इससे आप अपने समय को सही तरीके से कैसे उपयोग कर सकते हैं और कैसे आप अतीत का रोना छोड़ सकते हैं, आपको ज़रूर इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।